नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। वो 5 सेक्रीफाइसेस जो एक पर्सन को करने पड़ते हैं सक्सेसफुल होने के लिए या रोड टू सक्सेस पे पहुंचने के लिए। जब भी हम उस सक्सेसफुल आदमी को जो अपने पीक पे पहुंचा हुआ है तो उससे लोग अक्सर जेलस होते हैं कि देखो कितना पैसे कमा रहा है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहा है। बट जो बैक एंड में जो पीछे की स्टोरी है, जो उसके हार्डवर्क की स्टोरी है, उस स्टोरी पे कोई ध्यान नहीं देता। तो यही 5 सेक्रीफाइसेस दैट अ पर्सन नीड टू मेक ऑन द रोड टू सक्सेस। नंबर 1, फैमिली लाइफ। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो हम पहले ही डिस्कस करेंगे, जब भी किसी को सक्सेस होना होता है, सक्सेसफुल होना होता है और सक्सेस को पाना होता है, तो उस पर्सन को मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए वो एडुकेट टाइम नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उसकी प्रायर एंगेजमेंट्स इतनी होती हैं कि कभी किसी मीटिंग में जाना है, कभी किसी क्लाइंट से मिलना है, कभी कहीं पे नेटवर्किंग करनी है, और कभी अपने आप को एजुकेट करना है इस लेवल का कि वो सक्सेस को अचीव कर पाए। सो इस हार्ड वर्क में, इस भाग दौड़ में फैमिली लाइफ एकदम से बैक सीट ले लेती है, और बच्चे और फैमिली, वाइफ जो है, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे अक्सर अपने आप को इग्नोर पाते हैं। और ये एक गिल्ट उस रोड टू सक्सेस में हमेशा रहता है कि फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ एडुकेट टाइम जो जितना बिताना चाहिए उतना उस रोड पे आदमी नहीं बिता पाता, वो पर्सन नहीं बिता पाता। तो ये गिल्ट उसके माइंड में हमेशा रहता है, और कभी कभी वो सोचता है कि भाई जब सब कुछ फैमिली के लिए ही करना है, तो इस रोड ऑफ सक्सेस में, रोड टू सक्सेस में फैमिली इग्नोर हो रही है, तो मैं हार्ड वर्क करूं कि ना करूं। पर वही पर्सन जब उस लेवल को अचीव कर लेता है, एक अपने स्टेटस को, एक इनकम के लेवल को, तो धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को फिर से टाइम दे सकता है। सेकंड पॉइंट है हेल्थ। अक्सर जब रोड टू सक्सेस पे आदमी होता है तो अपने ही हेल्थ को इग्नोर करने लगता है। मीटिंग्स जो हैं लेट नाइट चलती हैं, अपना काम जो है वो लेट नाइट तक चलता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ मीटिंग्स, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स रहती हैं। उस हार्ड वर्क के सिस्टम में, उस हार्ड वर्क में अपनी हेल्थ अक्सर इग्नोर होती है। और जो कभी कितनी बार ऐसे केसेस में होता है कि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज से, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट से, जैसे कि हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज़, ये सारे इसी टाइम पे उस पर्सन को हो सकते हैं, होने के चांस होते हैं। तो रोड टू सक्सेस में भागा दौड़ी के चक्कर में अक्सर लोग अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस एक सक्सेसफुल आदमी को उस रोड पे, उस जर्नी में करना पड़ता है, और इसके बारे में डिस्कशन बड़ी कम होती है। अक्सर जो टॉप पे लोग पहुंच भी जाते हैं तो उनको भी वेरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं और इजीली वो ओवरकम किए जा सकते थे, या वो होते ही नहीं अगर अपनी हेल्थ पे शुरू से ध्यान दिया जाए। बट इतने सारी मीटिंग्स, इतने सारे नेटवर्किंग, इतने सारे जो हार्ड वर्क के बीच में अपनी हेल्थ के लिए ही उस रोड पे टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है नींद। हालांकि हेल्थ से मिलता जुलता है, पर किसी भी प्रोडक्टिव आउटकम के लिए किसी इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे प्रॉपर डीप स्लीप चाहिए होती है। बट फिर अगेन जब आदमी ने ठान लिया होता है कि उसको काफ़ी सक्सेसफुल होना ही है, और वो दिन रात मेहनत करने लगता है, दिन रात काम करने लगता है, तो अक्सर वो नींद भी सेक्रीफाइस करने लगता है। वो अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने में, या एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क जो कि सक्सेसफुल, एक्सट्रीम सक्सेस पाने के लिए चाहिए होता है, उस बीच में नींद भी इन लोगों को, इस पर्सन को सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, जो कि डिट्रीमेंटल होती है। कभी कभी वो जब नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा पूरा दिन आदमी थका हुआ रहता है, और अल्टीमेटली हेल्थ से रिलेटेड उसको इश्यूज़ आने लगते हैं।
तो फैमिली, हेल्थ एंड स्लीप, ये 3 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी। चौथा है एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट। उसको ना कि उस पर्सन वो अपना जो है शेड्यूल में इतना बिज़ी अपने एंगेजमेंट्स में, प्रायर जो मीटिंग्स होती हैं, प्रायर जो कुछ सेल्स मीटिंग होती हैं, कुछ और भी अपने जो मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं, उसके बीच में उस पर्सन को लाइफ को जो है एन्जॉयमेंट, कहीं ट्रैवल, कहीं घूमना, कोई मूवी देखना, टीवी देखना, हालांकि इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, बट फिर भी आदमी को एक ब्रेक चाहिए होता है। बट जिस पर्सन को अल्टीमेट सक्सेस को पहुंचना पाना है, उसको कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट इन एंटरटेनमेंट्स को छोड़ना पड़ता है। और ये पीछे का जो सेक्रीफाइस है, ये बड़ी मुश्किल से लोगों को दिखता नहीं है कि भाई उसने जो 10 साल मेहनत करी, उस 10 साल में कोई ब्रेक नहीं ली, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करी, बस काम करता रहा वो आदमी। तो दिस थिंग्स, ये पीछे की स्टोरी दिखते नहीं है। और जो 5th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस पर्सन को जो कि छोड़ना पड़ता है, वो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी हॉबीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं बैक सीट ले लेती हैं जब वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को बुक लिखने का या म्यूज़िक का, गिटार बजाने का शौक़ है, बट इतना उस रोड टू सक्सेस में इतना बिज़ी है वो पर्सन कि वो इस हॉबी को, इस अपनी जो पहचान है, उसके लिए बिल्कुल टाइम निकाल ही नहीं पाता है और कांस्टेंट हार्ड वर्क करता चला जाता है सालों साल तक उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जिसके लिए उसने ठान लिया होता है। सो आगे से या फर्दर में, फ्यूचर में जब भी हम एक सक्सेसफुल पर्सन को देखें तो पीछे के सैक्रिफाइसेस तो उस पर्सन ने किए ही हैं जो इस सक्सेस पे पहुंचने के लिए, इस लेवल पे पहुंचने के लिए अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप, अपने एंटरटेनमेंट और अपनी आइडेंटिटी को आदमी ने बैक सीट पे रख के ही उस सक्सेस को अचीव किया है। तो सक्सेसफुल आदमी कभी भी जस्ट बाय लक, बाय चांस नहीं बनता है। वो इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट मेहनत के बाद ही कोई आदमी जो है समिट ऑफ सक्सेस पे पहुंचता है। एंड इन बातों को अप्रिशिएट करना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन का। जस्ट उससे जेलसी और उसकी करंट पोजीशन पे जो वो पहुंचा हुआ है तो बस उसके कि भाई ये तो बाय लक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क चाहिए होता है। थैंक यू।